लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इस दौरान मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर भी 5 लाख का नोटिस थमाया जा रहा है। मामला मुरादाबाद का है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तरावी की नमाज लोग अपने गोदाम में पढ़ रहे थे, घर के ही गोदाम में पढ़ रहे थे और इन लोगों पर कट्टरपंथी संगठन की नजर पड़ गई। कट्टरपंथी संगठन बजरंग दल ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और एडीजे प्रथम से एक नोटिस जारी करवाया। इन लोगों के खिलाफ 5-5 लाख का नोटिस दिया गया है। जरा सोचिए, क्या मुसलमान अब अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ेंगे तो यह कट्टरपंथी संगठन उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। अब इस तरीके की रोक, सड़क पर नमाज पढ़ें तो एफआईआर, कहीं सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ दें तो एफआईआर, अब घर में नमाज पढ़ दें तब भी एफआईआर। क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने का यह सबसे आसान तरीका है कि मुसलमान सामूहिक रूप से नमाज ही नहीं पढ़ सकते, अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते? इस मामले को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। वो भी रमजान का महीना है, तरावी की नमाज लोग इकट्ठा होकर पढ़ते आए हैं, अब घर के गोदाम में नमाज पढ़ रहे हैं तो बजरंग दल वालों ने इस मामले में बवाल काट दिया, प्रदर्शन करने पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई। जरा सोचिए कि यहां चल क्या रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को खुलकर सांस लेने का भी अधिकार नहीं बचा है? हाल ही में एक खबर आई थी कि कैसे 26 लोगों के ऊपर आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया गया था। यूपी का ही मामला था कि उन लोगों ने घर में सामूहिक नमाज पढ़ी है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया था। जब मामले में किरकिरी हुई थी तो उसके बाद पुलिस ने वो एफआईआर खुद से निरस्त किया था। आखिर ये कौन सा सलीका है जिसमें मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए अब उनकी आस्था पर ही एफआईआर कराया जाने लगा है? अगर मुस्लिम समाज अपने घर में नमाज पढ़ ले तो संघियों के पेट में दर्द होने लगता है। एक नोटिस जो थमाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा विनोद कापड़ी का आप ट्वीट देखिए। वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने लिखा है, मुरादाबाद के कुछ मुस्लिम रमजान के दिनों पर होने वाली तरावी की नमाज अपने ही घर में, अपने ही घर के गोदाम में कर रहे थे। बजरंग दल ने न सिर्फ इस नमाज को रुकवा दिया बल्कि इन मुसलमानों को 5-5 लाख का नोटिस भी थमा दिया गया है। उन्होंने पूछा है, इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार, उस नोटिस में क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बवाल काटा गया है उस संबंध में भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वसीम अकरम त्यागी ने वो विजुअल्स भी शेयर किए, कैसे बजरंग दल वालों ने वहां पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। आखिर ये लोग नमाज अपने घर में गोदाम में क्यों पढ़ रहे हैं, इकट्ठा होकर क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें भाई आपको क्यों दिक्कत है? क्या हिंदू धर्म में कोई जगराता करता है तो भीड़ इकट्ठी नहीं होती है? अरे घर में हम सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं तो मोहल्ले के लोगों को बुला लेते हैं, उस वक्त किसी को आपत्ति नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं करने आती। लेकिन नमाज अगर घर में कोई सामूहिक तौर पर पढ़ेगा तो बजरंग दल वाले उस पर एफआईआर करा देंगे। यह किस तरीके का दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है? और उत्तर प्रदेश में एडीजे की तरफ से यह आदेश भी जारी होता है, तो इन लोगों की सोच पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे जजमेंट का तरीका भी बदलने लगा है। ये नोटिस दिलाने वाले आते कहां से? जरा वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट देखिए, क्योंकि यह जब घटना घटी है तो उन्होंने विजुअल शेयर किया कि पुलिस भी वहां पहुंच गई है, इस विजुअल में देखा जा रहा है, और बजरंग दल वाले सफाई भी देने पर उतर आए। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में लाजपत नगर में जाकिर हुसैन के गोदाम में 3 दिनों से तरावीह की नमाज पढ़ी जा रही थी। बजरंग दल ने इसका विरोध किया और पुलिस ने तरावीह की नमाज बंद करा दी। क्या यूपी पुलिस घरों में होने वाले जागरण कथा को भी इसी तरह बंद करा सकती है? सवाल पूछा गया है। ठीक वही सवाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हिंदू लोग पूजा पाठ करें, लोगों को बुलाएं, कीर्तन भजन करें, ढोल नगाड़े बजाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसलमान अगर अपने घर में ही नमाज पढ़ेंगे, अगर सामूहिक नमाज होगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, पुलिस नमाज बंद करवा देती है, ऊपर से 5-5 लाख का नोटिस थमा दिया जाता है। जरा सोचिए कि इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई अपने देश में होने लगी है। डॉक्टर मिराज हुसैन ने उनके इसी तरीके के वीडियोज को जो वसीम अकरम त्यागी ने शेयर किया है, शेयर करते हुए लिखा है,
अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कुछ जानने वालों को जमा कर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कथा आदि करता है या नमाज पढ़ता है तो उसमें गलत क्या है। माननीय सीएम ऑफिस यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए कहा जा रहा है कि मामले का संज्ञान लें और ऐसी विषयों के लिए एक गिल्ड लाइन जारी करने की कृपा करें। यह गाइडलाइन है, कृपया इस मामले पर ध्यान दें। मुरादाबाद पुलिस को भी टैग किया गया है। अब इस मामले में आश्चर्य होता है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों की आस्था पर प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता है। यह कट्टरपंथी संगठन चाहते हैं कि मुसलमान खुलकर सांस तक ना ले सके। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे द हिंदू के स्थानीय संपादक ने एक तस्वीर साझा की थी जो कि मणिपाल हेल्थ हॉस्पिटल द्वारका की थी। उसमें ये लोग बैठकर सेंट्रलाइज्ड एसी के भीतर हवन कर रहे थे। उस हवन के धुएं से घुटन होती क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी में एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं होता है। अब ऐसे में वहां के मरीजों का क्या हाल होता? क्या ऐसे संगीन मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? तो यहां तो कुछ नहीं होगा। ट्रेन में शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के संग कीर्तन भजन कर ले, दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेन में कोई नमाज पढ़ ले, प्लेटफॉर्म पे कोई नमाज पढ़ ले तो दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़े गर्व से स्टेशन पर नृत्य करते हुए वो तस्वीर शेयर करते हैं लड़कियों के, छात्राओं के, महिलाओं के, कि देखिए संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, ये फ्यूजन है। और फिर मुसलमान नमाज पढ़ेंगे तो फिर उनके लिए एफआईआर है, 5 लाख का नोटिस है। इस तरीके से दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। अब जरा आप आइए कि उस नोटिस में क्या लिखकर भेज दिया गया, किनके नाम पर नोटिस आया, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। यह नोटिस आया न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मुरादाबाद। इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, जिनके नाम है वो भी जरा देखिए आप। इसमें लिखा हुआ आदेश अंतर्गत धारा 111, चूंकि मुझे प्रभारी निरीक्षक थाना कटघर मुरादाबाद के प्रत्यावेदन दिनांक 26/3/2023 द्वारा सूचना मिली है कि विपक्षी एक पक्षीय जाकिर हुसैन, जामिल अहमद, अकबर अहमद, मोहम्मद मोबिन, रईस अहमद, मोहम्मद अनवर, आजम, तस्कीर, उवैद, अनीस, 10 लोगों के नाम हैं। उपरोक्त के मध्य शांति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म, जरायम व जांच अहकामात व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन चौकी क्षेत्र लाजपत नगर में मामूर था। दौड़ने गश्त जरिए मोबाइल फोन सूचना मिली कि जाकिर हुसैन पुत्र अल्लाह बख्श गोदाम में कुछ लोग तारावी पढ़ रहे थे। आसपास में कुछ लोग इकट्ठा होकर कभी भी लड़ झगड़ कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं और आपके द्वारा शांति भंग किया जाना आशंकित प्रतीत होता है। और चूंकि मेरे विचार से आपके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, अतः मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मुरादाबाद एतद द्वारा इस हेतु कारण प्रदर्शित करने की अपेक्षा करता हूं कि आपको 6 माह तक शांति बनाए रखने हेतु 5 लाख रुपए की धनराशि की 2 प्रतिभूतियों सहित एवं इसी धनराशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र देने के लिए क्यों न आदेश दिया जाए। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित आज से प्रदत्त और दस्तखत कर दिया गया अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के द्वारा। अब इसको आप समझिए कि उन्होंने कहा कि मेरे पास आधार है कि आपकी वजह से वहां शांति भंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कैसे होंगे? नमाज पढ़ने से लड़ाई झगड़े कैसे हो जाएंगे? कुछ लोग आपस में लड़ झगड़ सकते हैं क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये तर्क कुतर्क करके जब आदेश जारी किया जाता है तो आश्चर्य होता है कि एडीजे साहब जिनसे न्याय की उम्मीद की जाती है वो कैसे अपना फैसला तय करते हैं। पुलिस ने सूचना दी, इन्होंने नोटिस थमा दिया। अब ये लोग 5-5 लाख रुपए कहां से लाएंगे? कमाल की स्थिति हो गई हमारे देश में। उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो या फिर भाजपा शासित जहां भी राज्य है, मुसलमानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो काफी चिंता का विषय है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की आलोचना होती है, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, हमारी पॉलिटिक्स इस चीज को दुरुस्त करने की बजाय ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो कट्टरपंथी सोच के हैं और मुसलमानों से चिढ़ रहे हैं। मुरादाबाद की यह घटना आंख खोलने के लिए काफी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।